हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूँगा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। तो फिलहाल एक ये ब्रीफ वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि मार्केट का सेटअप क्या लग रहा है, फिलहाल हमें किस तरीके से मार्केट को देखना है। तो अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ग्लोबल क्या चल रहा है, तो ग्लोबल ने कल जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद थोड़ी सी बुलिशनेस थी, काफ़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम था। नैस्डैक जो वहाँ का टेक सेक्टर है वो ऊपर था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर में मिड सेशन में सारा का सारा गेन गिव अप हो गया और उसके बाद मार्केट दोबारा कोशिश नहीं कर पाया उस लेवल पे जाने के लिए। तो ये दिखाता है कि कल का जो हाई है यूएस में, वहाँ पे एक बड़ा सेलिंग हुआ है। जैसे हमने कहा कि हमारा टॉप बनता है, तो हमारे टॉप में तो बहुत दिन इन्होंने खींच लिया, लेकिन यूएस में ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। वहाँ पे अगर बहुत तेज़ी से यूफोरिक टॉप बनता है तो वहाँ से रिवर्सल भी बहुत शार्प आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो में एक और चीज़ है कि काफ़ी बड़ा फॉल आया है, तो मुझे लगता है हो सकता है कि अब यूएस मार्केट भी एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखाए, क्योंकि आपको पता है कि जब बड़ा फॉल आता है उसके पहले एक बड़ा राइज आता है, शार्प राइज आता है, जिसको यूफोरिया में कहते हैं, जहाँ हर चीज़ भागती है। तो वो चीज़ यूएस में भी रिसेंटली में हुई थी। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यूएस मार्केट अगले हफ्ते डाउनसाइड दिखा सकता है। उसके रीजंस भी हैं, फेड की पॉलिसी है, इन्फ्लेशन का डेटा है जो काफ़ी कुछ वहाँ पे ड्राइव कर सकता है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देनी है। दूसरी चीज़ है कि इंडियन मार्केट बहुत दिन से कुछ नहीं कर रहा है, एक रेंज में है, ऑलमोस्ट 20-25 डेज हो चुके हैं और ये एक रेंज में है। और उस रेंज के होते हुए अगर हम देखें तो टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, मैकडी, आपका अगर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये सारी चीज़ें एक इशारा कर रही हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा चला है, लेकिन अब ये वहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आरएसआई में डाइवर्जेंस भी चल रहा है जो कि बड़े टाइम फ्रेम में है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको डाइवर्जेंस दिखता है, बियरिश डाइवर्जेंस, तो वो काफ़ी बड़ा इंपैक्ट लाता है प्राइस पे, जब अचानक से प्राइस करेक्ट होना शुरू होते हैं। तो इस चीज़ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हम एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे, पहले कुछ और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, एक आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे एक ग्रोइंग मिड साइज कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आपके सामने आए हुए हैं। आपने अर्बन यूनाइटेड के शोरूम्स देखे होंगे, जो कि एक मेंस फैशन ब्रांड है। तो जो इसकी पेरेंट कंपनी है बिजोटेक कमर्शियल लिमिटेड, वो अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं 12 जून को। अगर आपको कंपनी के बारे में बताऊं तो बहुत कम समय में इन्होंने 21 से ज्यादा शोरूम्स खोले हैं पैन इंडिया में। इसका मेनली रीजन ये है, जो एक्सपेंशन इन्होंने किया है, कि ये वैल्यू फॉर मनी जो मेंस फैशन ब्रांड है और उससे रिलेटेड जो क्लोथिंग है प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छा ब्रांड वैल्यू बनाया है और काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन किया है। तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, ये इसका मेन रीज़न है। तो ये आगे भी एक्सपेंशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में काम करते हैं और उसी में ये अपने शोरूम्स को 21 से 115 करने जा रहे हैं। ये कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में काम करते हैं और इनका लास्ट क्वार्टर जो प्रॉफिट है वो 391% बढ़ा है। जो आने वाला आईपीओ है उसमें ये अपने 30% स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं फॉर आईपीओ साइज ऑफ 42 करोड़। जो ये फंड्स हैं अपने रिटेल फुटप्रिंट को बढ़ाने में और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करेंगे। आप इनकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी देख सकते हैं। तो डू चेक आउट द आईपीओ इन योर डीमेट अकाउंट। वहां पे आईपीओ सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको ये आईपीओ दिख जाएगा। 12 जून को खुलने वाला है और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स के बारे में कि सबसे पहले निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी में मैंने काफ़ी टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया। इसका एक डिटेल्ड चार्ट में एनालिसिस मैं कल फिर पोस्ट करूंगा, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। फिलहाल मैं एक ब्रीफ एनालिसिस दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को एनजाइटी होने लगता है कि यार आप एनालिसिस डाल दो जल्दी से, आप क्यों नहीं डाल रहे हो। तो इसलिए एक मैं डाल रहा हूँ अभी, आप इसको ध्यान से देखो पूरा। तो यहाँ पे निफ्टी जो है, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एक शार्प रिवर्सल दिया है, ठीक है। कल भी निफ्टी का चार्ट जो था वो काफ़ी एक बेरिश था, उससे पहले दिन भी अच्छा खासा रिवर्सल दिया था। 18,560 पे निफ्टी बंद हुआ है। इसका जो अब इमीडिएटली जो एक रेजिस्टेंस है वो 18,620 पे है, ठीक है, ये मार्क करके रखिएगा। जो सपोर्ट है वो कहाँ पे आएगा, तो पहला जो टारगेट है जहाँ तक गिर सकता है वो है 18,510। दूसरा जो आपका लेवल है वो है 430 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत तेज़ी से 430 की तरफ जाएगा, क्योंकि इसको होल्ड करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, आईटी कुछ खास कर नहीं रहा है, बैंक्स अब धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो रहे हैं। तो बैंक और आईटी अगर साथ में, अभी तक तो मैनेजमेंट चल रहा था, लेकिन अगर साथ में ये नीचे की तरफ खींचेंगे तो काफ़ी बड़ा फॉल यहाँ पे दिख सकता है। तो इमीडिएटली मुझे लगता है 18,430 440 तक हम जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगले लेवल्स की। अगर वो 430 भी टूट गया तो फिर आपका 200, 220, 200, 220 का लेवल, 18,220 का लेवल खुल जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से मार्केट को इतने दिन होल्ड किया गया, जिस तरीके से यहाँ पे जो भी शॉर्टर है, जो भी शॉर्ट करने वाला है, बड़ी बिग मनी है, उसने काफ़ी एक्यूमुलेट किया है। तो जब यहाँ से जब इतना रेंज बाउंड मार्केट रख के छोड़ा जाता है ना,
तो छोटा नहीं एक्सपेंशन आता, बड़ा एक्सपेंशन आता है, बड़ा मूव आता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ से छूटना शुरू हुआ मार्केट नीचे की तरफ, तो 18,000 का लेवल भी आ सकता है। ये ब्रॉड केस है, एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, हो सकता है 1 हफ्ते लग जाए, लेकिन एक आपको सिनेरियो बता रहा हूँ जिसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट कर रहे हैं और जब वो सही में गिरना शुरू होगा तब वो निकल जाएंगे। तो आपको ये देख के चलना है कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं इंडेक्सेस में। तो निफ्टी की बात कर दी मैंने, कौन से लेवल से, इमीडिएटली 430, 18,430। अब बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं, तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डाइवर्जेंस है। मतलब बैंक निफ्टी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देगा नीचे की तरफ जब भी होगा। तो पहला जो टारगेट दिख रहा है 43,500 का दिख रहा है, 500 550 का दिख रहा है, और उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो 43 नहीं होगा, 42,700 का होगा, जहाँ पे हम 2 बार जाके बाउंस भी लिए थे। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो RSI परफेक्ट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, और ये एक लेवल है करेंटली 56 का, जहाँ पे डेली RSI निफ्टी का है। और अगर ये 50 के नीचे गया तो फिर 30 से पहले नहीं रुकेगा, पहले भी ऐसा हुआ है। और अगर हम इसका, मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, आप 19 दिसंबर का चार्ट जाके देखना, वहाँ पे भी ऐसे ही काफ़ी फॉल जब आया था तो हम रुके कहाँ थे, 56 के आसपास, और उसके नीचे फिर सीधे रुके थे RSI 33 पे। मतलब अगर यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो RSI 33 के पास तक जब तक ना चला जाए तब तक ये गिरता रहेगा। और अगर वो एक ही दिन में इतना बड़ा फॉल दे दे, 2 दिन में दे दे, तो बात अलग है, तो भी आपका 33 के आसपास तक जाना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा मेजर करके रखिएगा। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी का पहला टारगेट है 43,500, दूसरा टारगेट है 42,950 और 42,700। ये 3 लेवल हैं जो आपको मार्क करके रखने, एक टूटा तो दूसरा आ जाएगा। और 43,400 एरिया में पिछली बार हम रुके थे, इस बार नहीं रुकेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मोमेंटम बड़ा तेज होने वाला है, ये मुझे एक्सपेक्टेशन है। अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो वालों का क्या होगा, जो लोग अपने स्टॉक में पोर्टफोलियो में बैठे हुए हैं। देखिए, अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें, ब्रॉडली देखें, तो मिड कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छी रैली दी है, बहुत, मतलब ऑल टाइम हाई पहुंचा दिया इसे। लगातार आपने रैली देखी है 29,200 से लेके ऑलमोस्ट 34,000 के ऊपर तक। तो इतनी बड़ी रैली आने के बाद करेक्शन आना चाहिए, लेकिन इसने करेक्शन नहीं दिया है। अब यहाँ पे अगर हम जो इंडिकेटर्स देखें, जो भी प्राइस एक्शन देखें, उसके हिसाब से अगर इमीडिएटली आपको कोई एक लेवल मैं बता पाऊँगा, तो वो लेवल मुझे दिखता है 33,000 का करीब करीब। तो इमीडिएटली 3 से 4% का फॉल मुझे यहाँ पे दिखता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो होगा जहाँ पे लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था, वो काफ़ी नीचे है, वो है आपका 32,500 के आसपास। तो मुझे लगता है 32,500 एक आपका टारगेट होना चाहिए, जो करंट लेवल से 15 to 1600 पॉइंट का है। मतलब अगर आपको लगता है कि यार पोर्टफोलियो मुझे बनाना है, खरीदना है, वो स्टॉक तब तक नहीं खरीदना है जब तक मिड कैप इंडेक्स 32,500 के आसपास ना आ जाए, तभी आपको अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे स्टॉक्स में, जो अभी काफ़ी चल चुके हैं। तो ये ओवरऑल ब्रॉड लेवल मिड कैप इंडेक्स का है। यहाँ से 5 to 7% का करेक्शन आ सकता है। अगर आप पास्ट हिस्ट्री में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, आप दिसंबर वाला चार्ट देख लीजिए, आपका जो मिड कैप इंडेक्स है उसने कितने दिन में ऑलमोस्ट 32,900, ऑलमोस्ट 33,000 पे था। 33,000 से 7 to 8 डेज में 29,000 तक आया था। 4,000 पॉइंट का करेक्शन सिर्फ 7 to 8 डेज में, ये मान लो आप। तो 7 से 8 दिन में अगर आपका इतना बड़ा डैमेज हो सकता है, तो इस बार तो हम काफ़ी प्रॉफिट में बैठे हैं। अगर गिरना शुरू हुआ, लोग भागना शुरू हुए, तो फिर 5 to 7% ईजिली आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि लोग फंसेंगे और रिटेलर काफ़ी यहाँ पे घुसा हुआ है। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द मिड कैप इंडेक्स। यहाँ पे आईटी जो है कमज़ोर है। तो आईटी का जो लेवल है वो करंट लेवल से 27,800 एरिया है जहाँ पे सपोर्ट है। करंट एरिया से 3 से 4%, 3 to 4% का यहाँ पे डिप आ सकता है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। दैट इज़ द एरिया व्हेन यू थिंक ऑफ टचिंग द आईटी स्टॉक, वहाँ पे आईटी स्टॉक्स को छूने की आप हिम्मत करोगे। अगर इसका डेली आरएसआई भी देखें तो वो भी 50 के नीचे आ चुका है, इसीलिए आप मोमेंटम भी देख रहे हो बड़ा तेज़ है गिरने का। और 45 पे चल रहा है, ये लास्ट टाइम 31 तक गया था, तो मुझे लगता है इस बार भी 32 33 से पहले नहीं रुकेगा। तो इसका भी आरएसआई डेली में आप देख के रखना, जब 33 तक 34 तक आए तभी इसको टच करना, उससे पहले बिल्कुल नहीं। तो ये फिलहाल हो गया। उसके अलावा मेटल्स कुछ खास चले हैं नहीं, फिर भी ये थके हुए लग रहे हैं यहाँ पे, इनमें भी करेक्शन आ सकता है, करीब करीब 2 to 3% का यहाँ पे करेक्शन है। पब्लिक सेक्टर बैंक भी नहीं चले इतना जितना प्राइवेट सेक्टर बैंक चले, जिन्होंने मैनेज करने का काम किया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का भी अगर PSU बैंक का भी अगर मैं देखूँ, तो इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 3744 पे है। मुझे लगता है कि 200 डे मूविंग एवरेज तक जाना चाहिए। इससे पहले भी उसी के आसपास तक गया था, लेकिन अगर उससे पहले रुका तो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% का डिप यहाँ पे भी दिखता है। तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो सारे स्टॉक्स इंडेक्स सारे के सारे इतना ज़्यादा फ्रॉथ उसमें है, कुछ तो चले नहीं। जैसे आईटी ज़्यादा नहीं चला, जो PSU बैंक है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चले, प्राइवेट बैंक खूब चले हैं,
तो जो ज़्यादा चला है वहाँ पे लोग का ज़्यादा पैसा है और वहाँ पे ज़्यादा पैसा निकलने का डर रहता है। इसलिए आपको जहाँ पे ज़्यादा रैली, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा निकलने का डर है। रिलायंस के लिए लोगों ने कितनी बार कहा ब्रेकआउट होगा, होगा, कितनी कोशिश की रिलायंस ने, लेकिन चार्ट इसके नहीं, मतलब नहीं दे पा रहे उस तरीके का ब्रेकआउट। इवन इफ 200 डे मूविंग एवरेज निकाल दिया इसने, 3 बार निकाला है, उसको निकालने के बाद भी ये रैली नहीं दे पा रहा है, तो ये देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और जब रिलायंस ना चले तो डेफिनेटली आप ऑल टाइम हाई की मत सोचिए, और रिलायंस अगर गिरने लगे तो डेफिनेटली एक करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो रिलायंस भी उसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। मुझे लगता है 2410 की तरफ ये जा रहा है, 3-4% यहाँ पे भी डिप आ सकता है अगले 1 से 2 दिन 3 दिन में। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका, और यही फ़िलहाल मेरा व्यू है कि ये तो मैंने डेली टाइम फ्रेम की बात की, लेकिन जब मैं चार्ट में दिखाऊंगा तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा जो लॉन्गर टर्म चार्ट में क्या क्या दिख रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा IPO के बारे में जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर।